क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोफील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट पार्ट है और हम लोगों को ये चेक करना है कि इसका रेशो डायमेंशनलेस है। तो इसके लिए ना आपको दो फॉर्मूला सिंपल पता होने चाहिए। पहला फॉर्मूला है हम लोगों के पास कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की वैल्यू रहती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस का स्क्वायर। और दूसरा हम लोगों के पास जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वैल्यू रहती है कांस्टेंट टाइम्स m1 m2 बाय हम लोगों के पास r स्क्वायर जो है वो होती है। अब ये दोनों ही हम लोगों के पास क्या है, फोर्सेस हैं। फोर्सेस हैं ये दोनों। और उसके बाद हम लोगों के पास यहां पे E जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गिवन है और एक जो है वो प्रोटॉन गिवन है और r उनके बीच का जो है वो डिस्टेंस गिवन है। हमें ये प्रूव करना है कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन नहीं है इस पर्टिकुलर क्वांटिटी की। ये चीज आपको जो है वो प्रूव करनी है, ठीक है। तो अब एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, ये फोर्स सिर्फ इन वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है जबकि ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट को अगर मैं साइड पे करूं, ठीक है, या इस पर्टिकुलर जगह पे हम लोग इग्नोर करके चलें क्योंकि कांस्टेंट जो है वो यहां पे सिर्फ एक नंबर आ रहा है, बाकी ये फोर्स इस पर्टिकुलर चीज पे डिपेंड है। ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है। अब आप एक चीज यहां पे ध्यान से देखो, अगर सबको पता है इन दोनों पे चार्जेस E और E ही होता है तो यहां पे अगर मैं फोर्स की वैल्यू लिखूं तो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू E विच इज E का स्क्वायर और डिस्टेंस मैंने मान लिया दोनों के बीच में कांस्टेंट है। जबकि ये हम लोगों के पास यहां पे मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को जो है वो कैसे लिख रहा हूं, G टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, डिस्टेंस दोनों के बीच में सेम है। दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो यहां पे आएगा FC बाय FG। FC बाय FG का मतलब ये है कि कूलम्स फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, E बाय R स्क्वायर। और हम लोगों के पास इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, MEMP बाय व्हाट, R स्क्वायर जो है वो हम लोगों के पास होने वाली है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर K और ये पर्टिकुलर K को मैं एक बड़ा छोटा K जो है वो यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि ये भी डिवाइड होंगे बट ऑब्वियसली आपस में। और यहां पे अगर मैं K की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो K विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और दूसरा यहां पे किसको डिवाइड कर रहे हैं, G से डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइडेड बाय G जो है वो हो गया। तो ये मेरे पास K की वैल्यू है, ठीक है। अब ये दोनों फोर्सेस हैं तो ये डायमेंशनलेस होने वाले हैं क्योंकि फोर्स का मतलब क्या हो गया, ये न्यूटन अपॉन न्यूटन दोनों कटने वाले हैं। तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और यहां पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो मेरे पास R स्क्वायर से R स्क्वायर कटने वाला है और बेसिकली ये किसके बराबर आने वाला है, KE स्क्वायर बाय ME टाइम्स MP विच इज इक्वल टू हम लोगों के पास जो है ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होने वाली है। यूनिटलेस क्वांटिटी होने वाली है क्योंकि फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स इज बेसिकली हम लोगों के पास क्या हो गया, कट गए दोनों आपस में और एक यूनिटलेस क्वांटिटी जो है वो आ गई। तो कांस्टेंट है और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। और आपको इस पर्टिकुलर रेशियो की वैल्यू भी जो है वो यहां पे निकालनी है। व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई, और ये रेशियो हम लोगों के पास क्या सिग्निफाई करती है। अब हम लोगों के पास बेसिकली इसकी वैल्यूज जो है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। पहली चीज तो अपने को ये समझ में आ गई कि ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स अपॉन फोर्स कट जाएगा और एक यूनिटलेस फंडा जो है वो यहां पे समझ में आएगा। अब इन वैल्यूज की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले K की वैल्यू जो है वो हम लोग निकाल लेते हैं। थोड़ा सा लंबा सवाल है। इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है 9 इंटू 10 पावर 9 डिवाइडेड बाय G। यहां पे क्या होता है 6.67 इंटू 10 पावर -11। ये तो हमारे पास होगी K की वैल्यू। E का सबको पता है तो ये वैल्यूज निकालने के लिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये सवाल। तो ये क्या होगा 9 टाइम्स 10 पावर 9 डिवाइडेड बाय 6.67 टाइम्स 10 पावर -11 मल्टीप्लाइड बाय E कितना है 1.6 इंटू 10 पावर -19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये E हो गया यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग मासेस जो है वो पुट कर रहे हैं और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 टाइम्स
10⁻⁻27 और इलेक्ट्रॉन का मास होता है हमारे पास 9.31 टाइम्स 10⁻⁻30। यहाँ पे 1 वैल्यू जो है वो होगी। ठीक है, एक बार इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया 10⁻31। तो ये मुझे लगता है मैंने सारी वैल्यूज जो है वो बिल्कुल ठीक पुट करी हैं। अब इन वैल्यूज के अंदर आपको कॉन्स्टेंट्स जो है वो अलग करने हैं, 10 पावर्स जो है वो अलग करनी है, फिर इन वैल्यूज को जो है वो सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 9 इंटू ये 1.6 का स्क्वायर हो गया विच इज 1.6 टाइम्स 1.6। ठीक है, ये ऊपर आ गया और नीचे वैल्यूज कौन कौन सी कॉन्स्टेंट्स आ रही हैं, 6.67 आ रहा है, 1.67 आ रहा है और ये 9.31 के बराबर जो है वो हम लोगों के पास वैल्यू आ रही है। ये तो सारी वैल्यूज हमने लिख दी। उसके बाद 10 पावर्स कौन कौन सी हैं, एक तो 10 पावर 9 हो गया इंटू 10 पावर माइनस यहाँ पे क्या हो गया 38 हो गया क्योंकि 19 का स्क्वायर हो जाएगा, जबकि नीचे पावर क्या होगी -27 होगी पावर नीचे, और इनटू हम लोगों के पास पावर क्या होगी -31 पावर जो है वो होगी। अब अप्रोक्सीमेशंस के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये इससे कटने वाला, ये अप्रोक्सीमेटली इससे जो है वो कटने वाला, और हम लोगों के पास ये 160 बाय 1.6 बाय इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको देखते हैं क्या होगा। ये तो ये जो है जब इसके साथ जाएगा तो 10⁻⁻29 बनेगा। ऊपर अगर हम लोग देखें 10⁻⁻29, और ये जब सारी वैल्यूज ऊपर चली जाएंगी तो 9 - 38 प्लस 27 प्लस 31 जो है वो होने वाली है। ठीक है, तो ये आएगी हमारे पास वैल्यू कितनी, माइनस का 29 जो कि प्लस के 27 के साथ कट के माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, और माइनस का 2 जब बचेगा और इसके साथ ये सारी वैल्यू को सॉल्व करके मेरे पास 10⁻29 वैल्यू जो है वो आ जाएगी। और इसको अगर हम लोग अप्रोक्सीमेशंस में देखें तो ये हम लोग एक काम करते हैं, यहां पे करते हैं 1.6 इंटू 10⁻29 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हम लोगों के पास 6.67। अब मैं एक 10 यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसका इसके साथ, 6 इंटू 10⁻28 हो गया डिवाइडेड बाय 6.67 हो गया। तो अप्रोक्सीमेटली अगर इसको हम लोग देखें तो ये 62 पे जाएगा, 2 इंटू 10⁻8 के आसपास जो है वो इसका 2 इंटू 10⁻28 के आसपास जो है ये नंबर आने वाला है अप्रोक्सीमेटली। इसके अंदर छोटी सी मिस्टेक जो हमें लग रही है वो क्या है, हमने कैलकुलेशन करते हुए इसको जो है वो इग्नोर कर दिया। ठीक है, ये नंबर भी इसके साथ यहाँ पे नीचे आने वाला है। कौन से वाला नंबर जो है वो 10⁻−11 है और ये 29 नहीं आएगा। ठीक है, ये बेसिकली हम लोगों के पास जो है ये हो जाएगा 39 वैल्यू जो है वो इसकी होने वाली है। तो 2 इंटू 10⁻39 जो है ये नंबर हम लोगों के पास होने वाला है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोगों ने ये 10⁻−11 यहाँ पे इग्नोर कर दिया, जो कि ऊपर जाके यहाँ +11 जो है वो होने वाला। तो वो नंबर जब आएगा तो 2 इंटू 10⁻39 ये बनने वाला। तो ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस चीज को शो कर रहा है हम लोगों के पास कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम लोगों के पास अगर उसका रेशो देखा जाए दो सेम चीजों के बीच में तो वो 2 इंटू 10⁻39 टाइम्स जो है वो होता है। मतलब क्या कि कूलम का फोर्स इज 2 इंटू 10⁻39 टाइम्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। तो दिस शोज कि कितना बड़ा होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नंबर है या मैग्नीट्यूड है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यही ये चीज जो है वो सिग्निफाई कर रहा है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये क्लियर है।